हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएसआर स्टाइलिंग। ओके गाइस, हमारे एक व्यूअर का सवाल था कि सर पफ बताइए। बेसिकली मैं बताना चाहूंगा कि पफ आपके कई टाइप्स के होते हैं। आपका ब्राइडल पफ होता है, आपका क्राउन पफ होता है, आपका राउंड पफ होता है, आपका फ्रंट वी सेक्शन के साथ भी पफ होता है। तो पफ आपके कई टाइप्स के होते हैं। आज हम आपको दो पफ बताने वाले हैं। एक राउंड पफ कैसे होता है, मतलब आप उसे काइंड ऑफ ब्राइडल पफ भी बोल सकते हैं, बट हम उसमें लॉन्ग स्टफिंग नहीं लगाएंगे, आपकी जो बनाना स्टफिंग होती है। और एक आपका क्राउन पफ होता है। ये दोनों ही पफ आप अपने कमर्शियल स्टाइलिंग में या क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज हम आपको इन दो पफ के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी मॉडल। इस पर आपकी सेंटर पार्टिंग हो रखी है। हम ऑक्सीपिटल बोन के पास के ऊपर से, मतलब जहाँ से हेयर आपके डाउन होते हैं नीचे की तरफ, हम वहाँ से सेक्शन को जस्ट ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपका एवरेजन 8 to 9 फिंगर के अराउंड होता है। हम इसको जस्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अभी हम सबसे पहले राउंड पफ आपका देखने वाले कि उसकी सेक्शनिंग आप कैसे ले सकते हैं। देन ऐसे यहाँ तक ईयर के इस पॉइंट तक हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। जस्ट इसको हम ऐसे आगे की तरफ कर देंगे। देन इस पर हम एक स्टील क्लिप लगा लेंगे ऐसे। पफ बनाने के लिए बेसिकली जिन भी पार्ट को आप अभी बैक कॉम करके पफ को शेप देंगे, उस पर आपका क्रिम्प होना बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन आपकी मस्त अच्छी ही होनी चाहिए, ब्लो ड्राई क्रिम्पिंग। देन सेम पार्टिंग से हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया। इस चीज को आप अच्छे से नोट कर ले कि आपने दोनों तरफ के हेयर जो है वो इवन लिए हो। देन इस साइड भी हम एक स्टील क्लिप लगा लेंगे ऐसे आगे की तरफ। नाउ हम अब पीछे आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ ऑक्सीपिटल बोन जो आपकी होती है वहां से ऐसे जस्ट एक सी सेक्शन ड्रॉ करेंगे ऐसे। यू कैन सी, ये एक सी सेक्शन हो गया। होप सो आपको दिख रहा हो। ऑन एवरेजन ये आपका 3 फिंगर का है। इसको जस्ट हम आगे की तरफ ऐसे लॉक कर लेंगे। और साइड का वॉल्यूम देने के लिए भी हम जस्ट ब्रिक सेक्शन लेंगे, जिसे हम कवरेज सेक्शन भी बोलते हैं, ओवरलैपिंग सेक्शंस, बट वो पीछे की तरफ रहेगा इस साइड। तो इसी के सेंटर पॉइंट से हम ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, हमें नीचे वॉल्यूम नहीं चाहिए। हम ऐसे सेक्शन ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये भी एवरेजन आपका 2 फिंगर है। इसे भी हम आगे की तरफ फिर ले लेंगे। सेम जहां तक उधर का हेयर लिया था आपने, उसी पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हुए इस सेंटर लाइन को टच कर लेना है। तो ये पूरे बाल आपके ऊपर की तरफ यहाँ पर आ जाएंगे। देन इसको भी आपको इधर ही ले लेना है। जस्ट आपका ये हेयर रह गया। अब लॉकिंग के लिए आपके पास कोई बेस तो मतलब होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक पोनीटेल बांध लेंगे। हम जस्ट अभी ऐसी जस्ट नॉर्मल पोनीटेल यहाँ पे बांध रहे हैं, बट वो बॉब पिन और रबड़ बैंड के साथ बांधी जाएगी। एवरेजन नेप एरिया से 4 फिंगर का डिस्टेंस है यहाँ पे। तो हमने जस्ट यहाँ पे ऐसे बॉब पिन डाली और जस्ट इसको ऐसे एक पोनीटेल बांध लेनी है। जस्ट इसमें ऐसे। तो इन हेयर को आपको ऐसे छोड़ देना है पीछे की तरफ। अब सबसे पहले आपने जो ये हेयर लिया था, अब इसमें आपको बैक कॉम करनी है। बैक कॉम आप कैसे करेंगे, इसको आप जस्ट ऐसे आगे की तरफ एलिवेटेड रखेंगे ऐसे। टेल कॉम यहाँ रहेगी और छोटे छोटे ब्रेकेज हेयर लेने हैं। यू कैन सी मेरी टेल कॉम क्रॉस नहीं हो रही है, वो सेक्शन के पीछे पीछे चल रही है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। और जो बैक कॉम है मेरा, वो रूट पे आ रहा है यहाँ पे, एकदम स्कैल पे। मैं ऐसे बैक यहाँ पे बैक कॉम कर रहा हूँ। मैंने से तकरीबन दोनों साइड से बराबर बैक कॉम करा है, 2-2 फिंगर का। अब जस्ट इसे स्टिफ कर लूंगा ऐसे स्प्रे करके। ज़्यादा स्प्रे नहीं करेंगे हम इस पे। इसको आगे की तरफ छोड़ देना है ऐसे। क्लाइंट का आगे फेस होता है तो थोड़ा सा डायगोनल साइड में छोड़े। देन ये वाला सेक्शन, इसको आप चाहे तो ऐसे भी बैक कॉम कर सकते हैं ऐसे जस्ट सेम जितना बैक कॉम उसमें करा है। हम ज़्यादा इसमें बैक कॉम नहीं करेंगे बिकॉज इसकी लॉकिंग यहाँ आएगी। हम अगर ज़्यादा बैक कॉम कर देंगे तो उठ जाएगा। तो थोड़ा ही बैक कॉम करना है कि लॉकिंग यहाँ तक आ जाए और वॉल्यूम भी उसमें आ जाए, और ऐसे स्प्रे कर देंगे आप। जस्ट इस वाले सेक्शन को भी आपको ऐसे ही लेना है। इसमें भी आप ऐसे बैक कॉम करेंगे। जस्ट इसको भी ऐसे स्प्रे कर देंगे आप, और जस्ट इसको ऐसे। अब इस सेक्शन को भी आपको बैकवर्ड की तरफ ऐसे पलट देना है।
और उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है। यू कैन सी ये आपका बैक वॉल्यूम हो गया है। नाउ फ्रंट के सेक्शंस आपके कैसे रहेंगे? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हम कुछ आज फ्रंट बनाने वाले हैं जो हमारा एवरेजन 3 से 4 फिंगर में तो रहेगा ही रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि हम 4 फिंगर का से फ्रंट छोड़ रहे हैं ऐसे ऑन एवरेजन बोथ साइड से। ये ईयर के जस्ट इस टॉप पॉइंट तक आया है हमारी, तो हम इसको आगे सिक्योर कर देते हैं। इसमें हमने सोच रखा कि हम कोई फ्रंट वेरिएशन बनाएंगे, तो उसके लिए मुझे ऑन एवरेजन इतना सेक्शन चाहिए। जस्ट इसको क्लिप कर दिया ताकि ये मिक्स ना हो। जस्ट अदर साइड से भी सेम, जहाँ से मैंने वो सेक्शन ड्रॉ करा है, अब मैं यहाँ से भी जस्ट इसको ऐसे ड्रॉ कर लूँगा ईयर के जस्ट फ्रंट पॉइंट तक, और रेस्ट ऑफ ईयर को छोड़ दूंगा जो पीछे वाले हैं। इसको भी जस्ट ऐसे आगे रोल्ड करके एक स्टील क्लिप इस साइड भी। यू कैन सी अब मेरे पास इतना सेक्शन बचा हुआ है फ्रंट बनाने के लिए। अब वो कैसे बनाएंगे हम, तो मैं आपको फिर ऐसे दिखा रहा हूँ इस टॉप पॉइंट से ऐसे करके कि आपको दिख जाए। अब जैसे ये सेक्शन है मेरा जो मैंने यहाँ पे लिया था बोन टू बोन ऑक्सीपिटल बोन के साथ फर्स्ट सी सेक्शन, तो इतना चौड़ा सेक्शन एवरेजन 4 फिंगर, तो मैं इसमें अराउंड 2 फिंगर का इतना इस पॉइंट से टच करते हुए ऐसे यहाँ पे भी एक सी ड्रॉ कर लूंगा जो ऐसे ड्रॉ होगा काइंड ऑफ इस साइड से ऐसे। इसको मैं छोड़ दूंगा। सेम अनदर साइड से भी मैं उतना ही हेड ड्रॉ कर लूंगा, जस्ट उसके इतना ही जितना मैंने उधर से लिया है। और ये वाला हेयर यू कैन सी ऐसे करके ये आपका एक सी सेक्शन हो गया जस्ट। अब इसको भी ऐसे आगे की तरफ एलिवेटेड करूंगा और इसमें भी बैक कॉम करना है। जस्ट ऐसे मैंने इसको आगे की तरफ ऐसे रखा और जस्ट इसमें बैक कॉम करा। समटाइम आप जब ऐसे बैक कॉम वगैरह करते हैं या आप ऐसा पब बनाते हैं तो उसमें क्लाइंट की सेंटर पार्टिंग आ जाती है। वो तभी होती है या तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी ना हो या तो फिर क्लाइंट की सेंटर पार्टिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो तभी आती है। तो आप उसे भी मैनेज कर सकते हैं जितना हो सके आपसे। हम जस्ट इसे भी बैक कॉम करेंगे ऐसे रूट पे, मैंने उतना ही बैक कॉम करा है, और जस्ट इसको ऐसे भी ले लेंगे। यू कैन सी कि आगे क्लीनर ही है और हम इसको ऐसे जस्ट यहाँ पे छोड़ देंगे ऐसे वॉल्यूम देके। अब हम साइड में आ जाते हैं। हमने इस सेक्शन में वॉल्यूम दे दिया है। अब ये मेरे साइड के हेयर वो पीछे के हैं, यू कैन सी उनको नहीं लेना है आपको। आपको सेक्शन को बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखना है। अब साइड में आ गए। अब मैंने आपको बोला कि ओवरलैप ब्रिक सेक्शन, अब ये साइड का सेक्शन है, इसे जस्ट कवर करना है। तो मैंने यहाँ देखा कि मुझे कितना सेक्शन चाहिए। सो मैंने इस सेंटर से इस जहाँ तक मेरा बोन सेक्शन रहता है वहां तक देखा कि इतना चौड़ा है। अब इसका मिड भी आप मान सकते हैं कि मैंने इतना ले लिया हेयर और इसे डायगोनल आगे की तरफ आते हुए तिरछा लिया इतना सा। और ये इतना मोटा भी रहे कि इसमें मेरी बैक कॉम हो जाए और ट्रांसपेरेंट भी ना हो। मुझे इस चीज को भी अपने माइंड के अंदर रखना है, तो मैंने वो सोच के इतना सेक्शन यहाँ से लिया। ये मेरे पफ का लास्ट फोर्थ सेक्शन रहेगा, तो मैं इसको इधर सिक्योर्ड कर देता हूँ। सो मैंने इसको भी जस्ट ऐसे लिया। इसको आप ऐसे ही लेंगे, पीछे की हेयर आप ना ले। इसको जस्ट ऐसे एलिवेटेड करेंगे और टेल कॉम आगे आपकी क्रॉस ना हो, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। बैक कॉम पीछे पीछे रहे, सेक्शन आगे क्लीन रहे क्लाइंट का। ऐसे ही रखा, जस्ट इसको ऐसे जस्ट रूट पे बैक कॉम चाहिए आपको वॉल्यूम के लिए। ऐसे मैंने बैक कॉम करा, इसको स्प्रे करा जस्ट ऐसे और पीछे आ गए। यू कैन सी मेरा फ्रंट क्लीनर ही है और यहाँ आ गए। यहाँ भी जस्ट हम एक टेम्परेरी स्टील क्लिप लगा रहे हैं उस सेक्शन को होल्ड करने के लिए वहां पे। सेम अनदर साइड से मेरा ऐसे ही सेक्शन है, मैं जस्ट यहाँ से भी इसका ब्रिक सेम उतना ही मैंने मिड देखा कितना चौड़ा सेक्शन है उसका मिड देखा और उसको ड्रॉ कर लिया और इसको ले लिया। आप इन दोनों सेक्शन को ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि दोनों एकदम ये इक्वल है कि नहीं है। 19-20 का फर्क चलेगा बट 18-20 भी ज्यादा हो जाता है। हम ऐसे देख लेंगे कि हाँ ये सेक्शन ठीक है, वैसे बैक कॉम करूंगा तो ऐसे पलट लूंगा। सो हमारा सेक्शन ठीक है, हमने जस्ट इसे इधर की तरफ लॉक करा। अब इस वाले सेक्शन को भी हम ऐसे ही बैक कॉम करेंगे जैसे उसको करा था, जस्ट ऐसे ही
ऐसे ही पीछे की तरफ यू कैन सी हम ऐसे गए टेल कॉम और ऐसे बैक कॉम पीछे, और जस्ट इसे भी आप ऐसे स्प्रे कर लेंगे। और जस्ट इसको भी ऐसे पीछे ले आएंगे। अभी इसे क्लीन ना करें, इन्हें जस्ट अभी आप ऐसे पीछे लिया है। जब सारे सेक्शन हम कर लेंगे बैक कॉम, देन हम इसे करेंगे। नाउ हमारा फोर्थ सेक्शन हमने ले रखा था, फ्रंट आगे ही सेपरेट है, उसके हमने कोई हेयर नहीं लिए। यू कैन सी हमारा फोर्थ सेक्शन ऐसा वाइडर है। मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ, कोई एंगल समझ में आए। अब हम इसे ऐसे कॉम करेंगे, इसको हमें क्रॉस नहीं करना है, हमारा आगे का सेक्शन है। ये सेक्शन अगर थोड़े बहुत क्रॉस हो भी जाए तो भी चल जाएगा, बट ये नहीं होना चाहिए क्योंकि यही क्लाइंट के फ्रंट से शो करेगा पफ की शेप को। इसे हम ऐसे एलिवेटेड करेंगे आगे की तरफ, और इसमें आप बैक कॉम करेंगे ऐसे। सेंटर में थोड़ा ज्यादा बैक कॉम रखेंगे इसमें आप ऐसे, यू कैन सी। साइड में थोड़ा सा कम हो जाए चलेगा ऐसे। अगर ये सेक्शन आपका बहुत छोटा निकलता है तो आप इसको दो पार्ट में भी लेके हॉरिजॉन्टल आप इसे बैक कॉम कर सकते हैं। हमने जस्ट इसे ऐसे स्प्रे करा, अगेन जस्ट ऐसे बैक कॉम करा, और इसको भी हमने जस्ट ऐसे स्प्रेड कर दिया। यू कैन सी हमारी इसमें पफ की शेप दिख रही होगी। अब जस्ट हमें इसे ऐसे क्लीन करना है, तो हमने उनको भी हटाया ऐसे, जो हमने स्टील क्लिप लगाई थी। और पोनी टेल के हेयर छोड़ के आपको सारे हेयर लेने हैं। हमने पोनी टेल के हेयर छोड़ दिए और हमने बस ये हेयर ले रखे हैं ऐसे। अब हम टोटल ये 7 सेक्शन है, पीछे आपके 3 थे और आगे आपके टोटल 4 सेक्शन थे, अगर आप काउंट करें तो टोटल आपके 7 सेक्शन। अब आप इनको आपको क्लीन करना है। कैसे करेंगे आप क्लीन? कुछ लोग इसका वॉल्यूम सेक्शन सही लेते हैं, बट कुछ लोगों का वॉल्यूम डाउन हो जाता है बिकॉज वो इसे गलत तरीके से होल्ड करते हैं। तो मैंने इसे हाथ ऊपर करके रखा हुआ है ऐसे, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है ताकि वॉल्यूम अप रहे। और मैंने इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ा हुआ है ऐसे टाइट। मैंने पहले एंडिंग हेयर को क्लीन करा, एकदम क्लीन। आगे आए, पेडल ब्रश से हम इसे कर रहे हैं, फ्लैट ब्रश से। एकदम से यहाँ नहीं लगाना कि बैक कॉम बाहर आ जाए, धीरे धीरे ऊपर ऐसे। अब ये क्लीन हो चुका है यहाँ तक, और मेरे हाथ में भी अच्छे से ग्रिप हो रहा है। अब अपनी टेलकॉम का यूज करेंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल एकदम बारीक टूथ वाली टेलकॉम का यूज करना है ऐसे। अब आप कैसे क्लीन करेंगे, साइड से देखिए। पहले आपको साइड से क्लीन करना है ऐसे ऐसे। टेलकॉम आप ऐसे चलाएंगे इसके ऊपर ऐसे, अंदर इसको डुबोना नहीं है टीथ को कि बैककॉम बाहर आ जाए ऐसे, और पूरा बाहर ऐसे जस्ट क्लीनर करते हुए ऐसे साइड से। अभी आप बीच में नहीं चलाएंगे ऐसे, सेम अदर साइड से भी ऐसी। और हाथ को आपको जो है वो ऊपर की तरफ ही रखना है, डाउन नहीं करना है। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे ऐसी। जो आपके साइड के हेयर हैं इनको आपको क्लीन करना है, जो आपके लॉन्ग लॉन्ग हेयर है ऐसी ऐसी। और फिर अब थोड़ा सा आपको टेलकॉम ऐसे रखना है टीथ पे, और पूरे बाल खींच रहा है ये। फिर ऐसे पकड़ा, फिर ऐसे ऐसे, जस्ट ऐसे। हम केवल इसको कॉम करने के लिए सपोर्ट में ले रहे हैं, ऐसे फंसाया है और फिर हाथ रख के खींच रहे हैं। हम कोई बैक कॉम उसमें से नहीं रिमूव कर रहे हैं, बैक कॉम अपनी ही जगह पे है। अब हम बीच में भी चलाएंगे इसको ऐसे, बीच में जस्ट ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे, जस्ट ऐसे। अब थोड़े बहुत आपको उसकी क्लीनिंग करनी है। अब हल्का हल्का सा टीथ अंदर जा रहा है, पर एकदम से पूरा नहीं, उसको बस क्लीन करने के लिए। दो वुडन स्टिक भी रख देना ऐसे क्लीन करने के लिए, ऐसे क्लीन करने के लिए जस्ट ऐसे ऐसे। आप ऐसे बहुत जेंटली क्लीन करेंगे। फर्स्ट टाइम आप जब करेंगे तो आपको उसको थोड़ा टाइम लगेगा क्लीन करने में, तो आपको पेशेंस के साथ इसे क्लीन करना है, बहुत ही धीरे धीरे। अब आप धीरे धीरे लॉकिंग स्लोप की तरफ चलेंगे। वो कैसे रहेगा आपका? आपने माना इसे क्लीन कर लिया ऐसे साइड से, ये क्लीन हो गया, क्लीन दिख रहा है टूनी फोन में, क्लीन हो गया। आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है। अभी हमने इसे बैलेंस नहीं करा हुआ है, अभी आपको इसे बैलेंस नहीं करना है। अब आप ऐसे टेलकॉम रखेंगे और धीरे धीरे हम इसे टाइट खींच रहे दोनों साइड से, अगर आप नोट करेंगे तो ऐसे। और धीरे धीरे मेरा हाथ आगे की तरफ जा रहा है, और ये पोनी टेल के ऊपर ही लॉक होगा ऐसे जस्ट।
और हमने ऐसे ग्रिप करा, इसे हमने ऐसे ग्रिप कर लिया। यू कैन सी इधर साइड में पूरा फ्लैट दबा ही है, दोनों साइड कोई वॉल्यूम नहीं है इसमें। हम देख रहे हैं कि क्लीन है कि नहीं। नहीं होगा तो हम इसे दोबारा खोल के करेंगे। ऐसे जस्ट क्लीन, जस्ट क्लीन, ऐसे जस्ट क्लीन, और ऐसे आप इसे रख लेंगे। हल्का हल्का आपको कॉम चलाना है जैसे हमने आपको बताया है। जहां भी आपको लगे कि ये क्लीन नहीं है, आपको इसे क्लीन कर लेना, वहां पे रुक के। बैक कॉम को आपको अंदर की तरफ नहीं रखना है। जहां आपको ज्यादा बैक कॉम लगा, आप ऐसे इसकी निडल से इसको निकाल सकते हैं। ज्यादा अंदर की तरफ इसे ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें पफ को बैलेंस करना है, और पफ बैलेंस करने के लिए उसमें बैक कॉम का होना बहुत जरूरी है। और जब भी आप पफ को क्लीन करें तो आपका जो लॉकिंग वे है, जिस तरह से लॉकिंग के लिए जाते हैं उसको फॉलो करें, जो कि हमने आपको ऐसे बताया है, जस्ट ऐसे। और यहाँ आपको आ जाना है। नाउ हम चेक कर लेते हैं कि क्लीन है कि नहीं है। ओके। अब अभी मेरे आगे मिरर नहीं है, मैं बैलेंस कैसे करूँ। और सबसे बड़ी बात कि जो हेयर जिस डायरेक्शन का हो, वो उसी डायरेक्शन में जा रहा हो। ऐसा ना हो कि नीचे के बाल आपके ऊपर की तरफ जा रहे हो। जो हेयर आपका जिस डायरेक्शन का हो, मतलब जो हेयर सीधा है वो सीधा ही जा रहा हो। जो आपका राइट का है वो राइट में ही जा रहा हो। जो आपका लेफ्ट का हो वो आपका लेफ्ट में ही जा रहा हो। कोई नहीं। और जस्ट इसे पीछे ऐसी ग्रिप कर लेंगे, आगे क्लीन करते हुए। ओके, हमारा पफ क्लीन हो चुका है। अब अब आप इसे बैलेंस के लिए कैसे करेंगे। हमने पीछे से ऐसे पकड़ रखा है, ये ऐसे जस्ट स्कैल्प में टच है। अब आपको इस पॉइंट पे मैं दिखा रहा हूँ, मैंने हाथ से उसे पकड़ रखा है। नीचे पोनी टेल है। एक स्टील क्लिप ली आपने, ये नीचे पोनी के हेयर में गई नीचे, और लॉकिंग से दूर लगाना है। मैं बॉब पिन यहाँ लगाऊंगा तो स्टील क्लिप यहाँ लगेगी। एक स्टील क्लिप आप ऐसे गए और आराम से वेरी जेंटली आपने इसका पे लगा दिया। दूसरी, आप इस साइड से आप अप टू डाउन भी लगा सकते हैं, और डाउन टू अप भी लगा सकते हैं अगर आप फ्लेक्सिबल है वैसे। एक नीचे पोनी टेल में और दूसरी ऊपर, और छोड़ देना है आपको ऐसे जस्ट। अब दोनों साइड लॉक हो चुका है, बीच केवल हमारा बचा हुआ है। तो हम एक ऐसे भी लगा सकते हैं, इस बीच से उस साइड तक। अगर आपको लॉकिंग कम लगती है तो ज्यादा क्लिप्स भी लगा सकते हैं। इसे बैलेंस कर लेते हैं कि कहाँ से बैलेंस होना है। जस्ट बैलेंस। आप जब क्लाइंट पे बना रहे होंगे तो आपका मिरर होगा उसको बैलेंस करने के लिए, बट मैं पीछे की शेप से इसे ओवल बैलेंस कर रहा हूँ कि ओवल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये वॉल्यूम या तो आपके हिसाब से होगा तो क्लाइंट के हिसाब से होगा कि किसे कितना वॉल्यूम चाहिए अपने हेयर के ऊपर। ओके, जैसे ही आपको आपका पफ गोल दिखने लगे, अगर आपको लग रहा है कि कहीं से फ्रीजी है, तो उस पर हल्की हल्की टील को आप चला दें, बिकॉज इसके बाद आप फाइनल स्प्रे करने वाले हैं। और उसके बाद आप कुछ भी इस पर रिशेपेबल नहीं हो पाएगा आपके लिए। हम जैसे इसे थोड़ा और कनेक्टेड कर रहे हैं और पास पास, हमारा जो पफ है बिल्कुल ओवल शेप में हो चुका है। देन अब हम इसे स्प्रे कर लेंगे ऐसे, आगे से पीछे की तरफ जाता हुआ ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा स्प्रे कर ले, वो चल जाएगा। एकदम से ज्यादा स्प्रे ना करें। ऐसे एकदम नीट एंड क्लीन। पीछे भी कर लिया। अब आप जो छोटे छोटे फ्लाई फ्रीजी हेयर उनके साथ जोड़ देने। अब बात आती है आपकी लॉकिंग की, कि आप लॉकिंग कैसे करेंगे। तो आपको ऐसे एक बॉब पिन लेनी है, उसको ऐसे आपने रखा और ऐसे ओपन करा। देखिए मैंने से कितने दूर से पकड़ा है। ऐसे नहीं पिन ओपन कर रही है कि इतना सही, तो आपकी फिंगर टिप्स बहुत आगे आ गई है, ये ज्यादा अंदर लॉकिंग जाएगी नहीं। मैंने पिन को ऐसे रखा,
और मुंह से नहीं खोलना है आपको, और इसे इतना वाइडर खोला, आगे इसमें इतना गैप है, ये सेम बॉब पिन के वहां ये नीचे वाले में जाएगी, नीचे वाला जो आपका पोनी टेल है उसमें, और उसको ऐसे दबाया और वो ऊपर आई वेरी साइलेंटली, और पहली बॉब पिन आपने ऐसे लगा दी लॉकिंग के लिए। सेम अदर साइड से भी आप ऐसे ही जस्ट इसे टिप से ऐसे ओपन करेंगे, ये नीचे गई पोनी टेल में, इसे हमने प्रेस करा और इसने इस वाले हेयर को ग्रिप करा ऐसे। हम एक एक और लगा देते हैं यहाँ पे, अगर आपको एक कम लग रही है तो ऐसे। आप पिन जितनी मर्जी चाहे उतनी लगा सकते हैं अपने सेक्शन को लॉक करने के लिए, बस शर्त यही है कि आपकी सारी पिन जो है वो हाइड हो जाए। और ये ऐसे दोनों साइड के हेयर लॉक हो चुके हैं। अब आपका केवल ये सेंटर पॉइंट बचा हुआ है, तो इसको आपने जस्ट ऐसे हल्का सा प्रेस करा, ऐसे जस्ट प्रेस करा और ये ऐसे नीचे गया। आपको केवल इस हेयर को लॉक नहीं करना है, आपको नीचे पोनी का जो हेयर है उसका सपोर्ट लेना है, ताकि कोई तो ऐसा सेक्शन उसे सपोर्ट दे ऊपर वाले हेयर को। सी ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ये पफ का हेयर है, ये पोनीटेल का हेयर है। अब उसे लॉक करना है कैसे? सो मैं इसे पोनीटेल के हेयर में डालूंगा और ये ऊपर पफ के हेयर में गया, और ये उसे पूरा ऐसे ग्रैब कर लेगा ऊपर तक। सी मैं एक पिन और लगा लेता हूं अगर मुझे इसमें श्योरिटी नहीं लग रही है। ऐसे और वेरी साइलेंटली जैसे आपने लगाई थी आप इसे वैसे निकाल ले। हमने सबसे लास्ट में ये लगाई थी तो पहले हम इसे ही निकाल लेते हैं ऐसे, बहुत साइलेंटली ऐसे। समटाइम आप इस क्लिप्स को भी निकालते हैं, और अगर सब बहुत जल्दी से निकालते हैं तो ये भी आपके सेक्शन को खराब कर देती है। जस्ट ऐसे। सी मेरा सेक्शन वही है। और टाइट ग्रिप के लिए हम इस लॉकिंग के ऊपर भी स्प्रे कर देते हैं, ताकि स्प्रे वहां पे सूख जाए और पिन की ग्रिप थोड़ी और ज्यादा हो जाए। नाउ अब फ्रंट से चेक कर ले कि आपका पफ जो है वो ओवल है कि नहीं है। हमारा जो पफ है वो ओवल है सेक्शन का। नाउ अब हम देखेंगे कि आप क्राउन सेक्शंस के साथ पफ कैसे बना सकते हैं। ये तो पूरा आपका राउंड पफ हो गया, बट केवल समटाइम क्लाइंट केवल क्राउन क्राउन का वॉल्यूम मांगता है, साइड का वॉल्यूम नहीं मांगता है। सो चलिए अब आप क्राउन पफ देख लेते हैं। ये हमने देखा कि आप कैसे राउंड पफ बना सकते हैं, अब हम देखते हैं कि आप क्राउन पफ कैसे बना सकते हैं। हमने सेम वही पोनी टेल वैसी बांधी है। हमने सेम जो हमने आपको यहाँ पे बताया था कि बैक्सी जिसे बोल सकते हैं आप, बैक्सी बोल सकते हैं, हाफ मून भी बोल सकते हैं, वो सेक्शन लिया हुआ है 3 फिंगर का, पूरा ऐसे बोन से बोन तक ड्रॉ करा हुआ। इसे आप ऐसे जस्ट यहाँ पे लॉक कर लेंगे। हम अगेन देख लेते हैं कि फ्रंट के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं। सेम आप लोग ज़्यादा ईजी रहे, हम सेम यहाँ पे 4 फिंगर का सेक्शन छोड़ रहे हैं। अगेन सेम ऐसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ईयर के टॉप पॉइंट तक जस्ट, और जस्ट इसे ऐसे फ्रंट की तरफ लॉक कर लेंगे। अगेन इस पार्ट से भी आप ऐसे करेंगे सेम उसी पॉइंट से जिधर उधर सेक्शन ड्रॉ करा हुआ जितना, इधर भी आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इसको जस्ट ऐसे आगे की तरफ आप रोल करेंगे और जस्ट इसको ऐसे आप लॉक कर लेंगे। ये आपका पूरा सेक्शन रह गया। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आपका यहाँ पे मेन पॉइंट क्या रहेगा। आपने इस स्टील क्लिप को नीचे की तरफ लगाया। अब आपको क्राउन पफ बनाना है। उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है कि जहां तक आपका ये बैक सी है, सी ठीक है, वहां तक हम फ्रंट से इसको ऐसे भी सी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, और उसको बैक कॉम करेंगे, इन सबको पीछे पलट लेंगे तो ये भी आपका यहाँ पे क्राउन पफ का सेक्शन दे देगा। बट ज़्यादा इजी आपके लिए वे जो रहेगा वो ये रहेगा कि आप क्लाइंट के ऊपर आपकी एकदम शार्प लुक आए, आपको ये ड्रॉप करने में भी ऐसी दिक्कत हो रही हो, तो जहां तक आपका बैक सी है आप वो देख ले। आपका एंड पॉइंट, आईब्रो की जो एंड पॉइंट होती है, इस पॉइंट से ऐसे वी सेक्शन ड्रॉ करना है। ये आपका एंड पॉइंट हुआ। आपने इस पॉइंट पे टेल कॉम रखी ऐसे, ये आपका यहाँ पे आया, जस्ट इस पॉइंट पे आपने ऐसे टेल कॉम रखी, और जहां तक आपका ये बैक सी है इस पॉइंट तक सी दिख रहा है, टेल कॉम को अपने से मिला दिया और इस हेयर को ऐसे डिवाइड कर दिया। सी एक शार्प पॉइंट आपको ऐसे जाता हुआ मिलेगा। सेम पॉइंट हम उधर से भी ड्रॉ करेंगे और हम क्राउन पफ को बना लेंगे। इस हेयर को आप छोड़ देंगे। सी हमने सेम इधर का ये हेयर को ऐसे रख दिया,
इधर आ गए हम। उधर हमने टेलकॉम ऐसे लेके ऐसे ड्रॉ करा था, ये कंफर्ट जोन भी था हमारा और सही तरीका भी था। अब इधर वाला आप कैसे ड्रॉ करेंगे? सी, इधर ये रहा आपका आईब्रो का एंड पॉइंट। अब मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो काफी अनकंफर्टेबल जोन भी हो गया मेरा। सो मैं इस हेयर को ऐसे ही जस्ट यहाँ पे छोड़ दूंगा एज इट इज। मैं अपने इस हेयर को अपने हैंड में लूंगा। सी कि आपका यहाँ पे भी काउंट आ रहा है बैक सी का, जो पफ है आपका उसका सेक्शन। आपने ऐसे ही टेलकॉम को यहाँ रखा, डायगोनल इस पॉइंट पे आए, और पीछे जहां आपका बोन है वहां टेलकॉम रखी, और फिंगर के जस्ट इस पॉइंट पे आपने ऐसे मिला दिया। सी, ये भी आपको एक यहाँ पे शार्प लुक देगा, जस्ट ऐसे ही जैसा आपका उधार आ रहा है। सी, अब हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं? अब जस्ट दोनों सेक्शन को एक साथ लेंगे, पीछे वाला बैक सी ले रहे हैं, जो भी हमने आगे डिवाइड करा दोनों साइड का वो ले रहे हैं। इनको जस्ट ऐसे कॉम करके आप इनको आगे ऐसे पीछे से पुश करेंगे तो आगे की तरफ आपको शो होगा कि कितने कितने हेयर के सेक्शंस आपके हैं ये, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अगर कम ज्यादा हो तो आप उससे भी मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। सी, दोनों तरफ आपके ओवल आ रहे कि नहीं आप देख ले। बिल्कुल दोनों तरफ आपके ओवल है। अब आपके ये फ्रंट के सेक्शन हो गए, और ये बैक, ये पूरा क्राउन है, साइड के हमने दोनों छोड़ दिए हैं। अब इस पे आप पफ कैसे बनाएंगे? सी, हमने इनको भी ऐसे जस्ट आगे लिया और एक क्लिप लगा के छोड़ दिया ऐसे ही। सबसे पहले हमने बैक का सेक्शन लिया जो यहाँ था, इसको जस्ट हमने ऐसे अप करा, जैसे हमने वहां बैक कॉम करा था ऐसी ऐसी, जस्ट टेलकॉम जस्ट ऐसी। सी, क्रॉस नहीं कर रहे और हम बैक कॉम भी कर रहे हैं। पीछे वाले हेयर में थोड़ा ज्यादा बैक कॉम करेंगे, ये सपोर्ट देगा आगे की तरफ, और ऐसे ही 1 2 1 2 स्प्रे कर लेंगे आप। फिर दोबारा उसके ऊपर कैसे कॉम करेंगे ताकि वो स्टिफ हो जाए, और ऐसे वॉल्यूम लिफ्ट अप होके आपका जो है वो आ जाए। हल्का सा ऐसे वाइडर कर लेंगे ऐसे आप। नाउ अब आगे के सेक्शन, अब आगे के सेक्शन आपको यहाँ पे बैककॉम करने हैं। आप चाहे तो ऐसे हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल सेक्शन भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो ऐसे ब्रिक ब्रिक सेक्शन लेके भी आप चाहे तो बैककॉम कर सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्ट रहे। बट ऐसे ब्रिक सेक्शंस करते हैं तो आपको थोड़ा मर्जिंग करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम यहाँ पे हॉरिजेंटल सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। एवरेजन 2 फिंगर का, मतलब एक सेक्शन में इसमें लूंगा और एक आगे, मतलब टोटल 2 सेक्शन आएंगे इसमें मेरे इतने से हेयर में। अगर आपकी क्लाइंट की डेंसिटी ज्यादा हो तो उसमें 3 भी आ सकते हैं। सो मैंने ऐसी जस्ट यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेक्शन ड्रॉ करा, रेस्ट ऑफ हेयर को साइड में छोड़ दिया। इस वाले को भी हम बैक कॉम कर लेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, इससे थोड़ा कम बैक कॉम करेंगे, बट आगे की तरफ ऐसे ही रखा और जस्ट ऐसे ही बैक कॉम करा। इसमें हमें साइड में वॉल्यूम नहीं चाहिए होता है, इसलिए हमने साइड में ज्यादा बैक कॉम इसमें नहीं करा है, केवल सेंटर पॉइंट पे करा है बीच में, और स्प्रे और ऐसी, और उसको पीछे जस्ट पलट, इसको भी जैसे पीछे पलट के हमने जस्ट इसे ऐसे स्प्रेड कर दिया। नाउ ये हमारा फ्रंट का हेयर, इसमें हम थोड़ा कम ही बैक कॉम करेंगे और उसे क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि इसी से आपकी लुक आनी है आगे की फ्रंट की तरफ रखा, एलिवेटेड करा और जस्ट इसमें बैक कॉम करा ऐसे ही रूट पे। सी, हमारा बैक कॉम रूट तक पहुंच रहा है, ये हवे में नहीं है। साइड में भी सेंटर में थोड़ा सा ज्यादा, बट इसमें ज्यादा बैक कॉम हम नहीं कर रहे हैं, इतना हमने करा है। इसे जस्ट हमने ऐसे ही पीछे की तरफ करा, सीधा वॉल्यूम, और इसे भी हल्का सा हमने ऐसे स्प्रेड कर लिया। सी, इसमें भी आपकी शेप आ चुकी होगी। सेम इसको भी हम वैसे ही मैनेज करेंगे जैसे उनको करा था। इसमें बस साइड के हेयर आपको नहीं लेने हैं, और इसको ऐसे ही आप डायरेक्शन में ऊपर की तरफ पकड़ना है। जैसे सबसे पहले आपके जो ब्रेकेज हेयर है, जो आपके लॉन्ग हेयर है, इनको आप इनके साथ मर्ज कर दे, ताकि जब आप बाद में पफ को नीचे बैलेंस कर रहे हो तो वो हेयर आपके बाहर ना निकले ऐसे। अब हम टेलकॉम को ऐसे कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े ब्रीकेज हेयर है वो मर्ज हो जाए, छोटे तो नहीं हो पाएंगे ऐसे करने से, बट ये एटलीस्ट हो जाएंगे, हो गए। अब फिर साइड से भी आपको जस्ट ऐसी, जैसे उसमें आपने टेलकॉम चलाई थी
ऐसे क्लीन करने के लिए जस्ट क्लीन करेंगे। आगे के हेयर ना ले, आपकी हेयर क्लियर ही रहे। जस्ट ऐसे सी, हम ज़्यादा हार्श टेलकॉम नहीं चला रहे, जस्ट ऐसे और ऐसे, बस वो क्लीन हो जाएगा। उस साइड से भी दिखा देता हूँ आपको, उस साइड से भी, उस साइड से भी पैसे ही क्लीन कर रहे हैं। कहीं आपको हल्का ज़्यादा वैक्यूम लग रहा है तो उसको भी आप पूरा निकालें बाहर तक, यहाँ रोकना नहीं है। मेरे को कुछ भी लग रहा है वैक्यूम है तो मैं उसको ऐसे ले रहा हूँ, पूरा बाहर निकाल रहा हूँ, अपने हेयर के बीच में नहीं रख रहा हूँ। ये जो हेयर है इनके साथ में, इनको इसी मर्ज करें। सी, ये अलग है, ये जो हेयर है, सी मैंने उनको यहाँ पे मर्ज कर लिया है ऐसे, दोनों साइड से। फ्रंट के हेयर छोड़ के दोनों साइड के जो हेयर है उनको आपको ऐसे लेना है। नाउ जब दोनों साइड आपकी क्लीन हो जाए तब आप बीच में आएंगे, बीच में हल्का सा वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए चलेगा, हम उसे कम कर लेंगे, पर कम नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नाउ हम ऐसे ही आएंगे, हमने सेक्शन को जो है क्लीन कर लिया है, और जैसे हम आते हैं वैसे ऐसे दोनों तरफ के हेयर को नीचे की तरफ खींचते हुए ऐसे, ऐसे जस्ट जस्ट मर्ज करते हुए, और जो हेयर जिस डायरेक्शन का उसको उस डायरेक्शन में करते हुए, जस्ट ऐसे, जस्ट ऐसे। अभी हम इसे बैलेंस भी करेंगे, बट हमने इसे क्लीन कर दिया है। उसमें तो हमने स्टील क्लिप लगाई थी, अभी इसे बैलेंस करना है। उसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप इन बैम्बू स्टिक, वुडन स्टिक का यूज़ कर लें, और जो आपकी पोनी टेल है उसमें इसको डालें, ताकि ये साइड से इसको ऐसे होल्ड करे, सेम अदर साइड से भी ऐसे ही। हमने इसे ऐसे प्लेस करा हुआ, मैं दिखा देता हूँ आपको ऐसे। अब हम इसे थोड़ा सा और क्लीन और बैलेंस कर लेंगे, फ्रंट पे चेक करते हुए ऐसे, जो हेयर जिस डायरेक्शन का उसको उसी डायरेक्शन में रखें ऐसे, क्लीन करते हुए। बैलेंस करने के लिए आपको पता है कि आपको निडल टेलकॉम का यूज़ करना है, और आप इसे बैलेंस कर ले ऐसे। जस्ट आपके सामने मिरर होगा तो आपको इसे क्लाइंट के आगे आगे ऐसे बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैं इसे ऐसे बैलेंस कर रहा हूँ फ्रंट को चेक करते हुए। ये ओवल होना चाहिए। हमारा जो पफ है हमने उसे देख लिया कि वो बिल्कुल ओवल लग रहा है हमें। तो जैसे ही आपको ओवल लगने लगे, आप इसे भी सेम ऐसे स्प्रे कर दे, 1 2 1 2 करके, थोड़ा थोड़ा करके आप ज़्यादा कर ले, पहला फ्रंट पे ही करें ऐसे। जैसे आपके फ्रंट पे हो जाए आपका स्प्रे, अब देन इसे ऐसे बैक पे कर ले स्प्रे, ऊपर से नीचे की तरफ। हम स्प्रे जब भी कर रहे हैं वो ऐसे करें कि हेयर जो है वो बैठे, हवा की डायरेक्शन ऐसी रहे, ऐसे नहीं कि मारा कि वो हेयर आपके ऊपर की तरफ ही आ जाए। अभी आपका ऐसे हो गया स्प्रे। अब लॉकिंग के कई वे है, मैं उसको यहाँ पे ऐसे लॉक करके बॉबी पिन के साथ में ऐसे भी लॉक कर सकता हूँ, रबर बैंड के साथ राउंड राउंड, वो काफ़ी ईजियर वे है, बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड वे बता देता हूँ। सो अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ऐसे जस्ट हैंड से यहाँ पे ग्रिप करें जहाँ इसकी लॉकिंग होनी है, बहुत ही जेंटली, बड़े ही आराम से, और इस वुडन स्टिक को हटा दें ऐसे। तो लॉकिंग हमारी यहाँ होनी है, हमने हैंड को जो है पूरी टेल के ऊपर रखा हुआ है, ऐसे एक बॉब पिन खोली, पूरा माउथ पोनी के हेयर का सपोर्ट लिया, और जस्ट ऊपर चले गए ऐसे, ऐसे ऊपर चले गए। ये हमारा साइड से हो गया। अब इधर से लॉकिंग कैसे करेंगे, अभी मैंने हैंड से पकड़ रखा है, सो आपको आपकी टेलकम का सपोर्ट लेना है ऐसे, ऐसे पहला वुडन स्टिक को हटा दे ऐसे, इसका काम हो चुका है। अब जस्ट इसको ऐसे टेलकम से इधर प्रेस करें, और ऐसे हैंड से होल्ड कर ले ऐसे। नाउ एक बॉब पिन आप ऐसे ले, ओपन करें,
नीचे गए पोने के हेयर में और ऊपर वाले हेयर को आप जस्ट ऐसे लॉक कर देंगे। दोनों साइड के आपके जो हेयर हैं वो लॉक हो चुके हैं। अब चेक कर लें कि ओवरलेस बिल्कुल ठीक है। यस। नाउ अभी भी इसमें लॉकिंग में कमी है, वो है बीच के हेयर जो आपके यहाँ पे उठे हुए हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको उसे भी लॉक करना है। तो ऐसे आप आए, यहाँ प्रेस करा, आगे कोई फ्रंट में इशू नहीं होना चाहिए। और इस हेयर के सपोर्ट से जो आपने लॉक करा है, एक पिन इधर की तरफ ऐसे गई, बहुत ही आराम से आपको लगाना है कि आगे कोई भी मूवमेंट ना हो। अगर आपको इस पर डाउट हो रहा है, अभी टाइट हो चुका है वैसे, तो एक पिन आप वेरी इजीली लगा सकते हैं ऐसे। नाउ आपकी लॉकिंग और टाइट हो जाएगी। यहाँ आपका कुछ भी बेस जो नट आ जाएगा, जिससे आपकी पिन जो है वो कवर हो जाएगी। तो इसकी लॉकिंग हो चुकी है। हम फ्रंट चेक कर लेते हैं। या इज लुकिंग गुड। ओके, सो कुछ इस तरीके से आप जो है क्राउन पफ को भी बना सकते हैं। ओके गाइस, आज हमने जो देखा वो देखा कि आप कैसे राउंड पफ बना सकते हैं, आप कैसे क्राउन पफ बना सकते हैं, उनकी सेक्शनिंग क्या रहेगी, उसे आप लॉक कैसे कर सकते हैं, और उनके साथ आप कोई भी यहाँ पे जो है फ्रंट वेरिएशन दे सकते हैं। होप सो गाइस आपको ये टेक्निक काफ़ी ईजी लगी हो कि ये सेक्शन आपको कैसे ले और कैसे बनाने हैं। अगर आपकी और कोई भी क्वेरी हो, आपको और कुछ भी जानना हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हो सके मे बी नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट ही अकॉर्डिंग हो। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन सी यू सून, टाटा।